सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा बिकॉज मेरे चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि मैं यूट्यूब पर अभी 3.5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। और अभी 5000 रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं कल ही। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और थोड़ा सा लेट ही सही पर हुआ। और इसी तरीके पेशेंस रख करके मैं वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा। आई होप आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट दिखाते हैं तो आई होप मैं भी कुछ आगे अच्छा कर सकूं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैं 4 ब्रांड के बारे में बात किया था कि किस किस स्मार्टफोन को परचेस नहीं करना है, बस उसी सीरीज़ को लेकर के आज ये सेकेंड पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 ब्रांड के बारे में बात करेंगे और ऐसे फ़ोन बात करेंगे, कुछ रीज़न भी आपको बताएंगे जिसके वजह से आपको परचेस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हवा हवाई में बात करके चला जाऊंगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं से स्टार्ट करते हैं, आई मीन नथिंग। नथिंग के कुछ ऐसे स्मार्टफोन हैं, ज़्यादा तो नहीं आए हैं, इसका 4-5 ही स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले इसके फ्लैगशिप की बात करें तो नथिंग फ़ोन 2 है। अब ये स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था उसी समय ये ओवर प्राइस था, तो इसे लोग ऐसे भी इग्नोर कर चुके थे। और अब भी के अराउंड में आपको अगर डिस्काउंट भी मिलता है तो इसे परचेस नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है स्मार्टफोन। और इसी के बीच में नथिंग फ़ोन 1 भी है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है। और ये बीच मिड रेंज में नथिंग फ़ोन 2 निकला था, तो ये काफ़ी एक बैलेंस सा स्मार्टफोन था। कैमरा वगैरह सारे परफॉर्मेंस वगैरह अच्छे थे। और अगर ये 20,000 के अराउंड 22,000 के अराउंड में मिल जाता है तो अगर आप नथिंग का फ़ोन सोच रहे हैं तो फिर इसके तरफ जा सकते हैं। और इसी का एक एक 2 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद एक स्मार्टफोन आया था नथिंग फ़ोन 2A+। ये तो बिल्कुल वाहियात स्मार्टफोन था क्योंकि उतना अच्छा वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जबकि नथिंग फोन 2A मार्केट में है और उससे भी डी ग्रेड देखा गया नथिंग फोन 2A+ का। और इसका सक्सेसर बता करके स्मार्टफोन को बेचा जा रहा था और ओवर प्राइस भी किया, तो बिल्कुल भी ये लेने लायक नहीं है। और अब भी सबसे अच्छा फ़ोन है नथिंग की तरफ से, जो कि यहाँ पर सब ब्रांड हो गया है नथिंग का, CMA फ़ोन 1। अगर आप गेमिंग लवर है और हाई FPS पर आप गेमिंग खेलना पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देगा क्योंकि इसके अंदर 120 FPS का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। हालांकि ये 80-90 FPS ही देगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं दे पाएगा क्योंकि कंसिस्टेंस नहीं रह पाएगा। क्योंकि प्राइस ही कितना है, 15,000 के अराउंड में आपको मिलता है ये स्मार्टफोन। तो ये एक गेमिंग के लिए अच्छा हो सकता है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है और आप ज़्यादा FPS का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये एक बजट में आप मान सकते हैं कि CMA फ़ोन 1 है और एक मिड रेंज में आप नथिंग फ़ोन 2A को लेकर चले, वरना उसे भी स्किप कर सकते हैं। और 2025 आ चुका है तो इसमें काफ़ी अच्छे फ़ोन देखने को मिलेंगे। सो अब नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं वन प्लस। अब वन प्लस एक चीज़ को बेटर किया है बाकी और ब्रांड से, जैसा कि सभी ब्रांड के अंदर ग्रीन लाइन इश्यूज निकला था। अब इसमें वन प्लस ने एक अच्छा और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था जिसको रिप्लेस करके दे रहा था, या फिर वो रिप्लेसेबल नहीं होता था तो उसे डायरेक्ट फ़ोन एक्सचेंज करके देता। ये पॉलिसी ला करके वन प्लस ने कहीं ना कहीं अपना इमेज एक स्टेबल किया क्योंकि और भी ब्रांड ऐसे पॉलिसी नहीं लाए थे। तो काफ़ी अच्छा था और ऐसे और भी ब्रांड को करना चाहिए ताकि कोई भी डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट हो वो चीज़ ब्रांड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले और उसे ठीक करने की कोशिश करें। तो ये सभी ब्रांड के लिए अप्लाई होता है। वन प्लस की तरफ से एक है वन प्लस 12R। अब ये 40,000 को लॉन्च हुआ था, तो अगर इसे आप 30,000 32,000 के राउंड में मिलता है तो आप परचेस कर सकते हैं, ऑप्शन में आप रख सकते हैं। लेकिन मैं अपने ओपिनियन से कहूँ तो इस स्मार्टफोन को भी इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि इसका प्राइस 30-35 होने के बाद भी यहाँ पर कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है। और अब टेलीफोटो लेंस पोर्ट्रेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है आप सभी लोग जानते होंगे, तो इस स्मार्टफोन को आप स्किप कर सकते हैं। और वन प्लस का ही 30,000 के अंदर एक स्मार्टफोन आता है वन प्लस नोड 4। अब ये मेटेलिक डिज़ाइन के साथ आता है और इसका बॉडी भी मेटल का है, तो काफ़ी अच्छा यूनिक डिज़ाइन लेने की कोशिश किया है और साथ में मेटल दिया है, तो काफ़ी मजबूत भी है बिल्ड क्वालिटी। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वही आपको ये डिस्काउंट में 25 से 26,000 के राउंड मिल जाए तो आप इसे बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। और इसी के साथ साथ एक और है, इसका थोड़ा सा लोअर वेरिएंट कर सकते हैं और इससे थोड़ा सा नीचे अगर है तो 20 से 22,000 के रेंज में एक स्मार्टफोन है वन प्लस नोट CE4। अब इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा इस प्राइस रेंज में प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। और ये IMX का यहाँ पर सेंसर भी है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्वालिटी भी वीडियोस की मिल जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो वन प्लस का यहाँ पर मिड रेंज में अब 20 से 22,000 के रेंज में आप कह सकते हैं कि एक अच्छा बैलेंस फ़ोन है। लेकिन इससे जब नीचे आएंगे 18-17,000 19,000 के रेंज में, जो कि इसी का सीरीज़ है लाइट सीरीज वन प्लस नोट CE4 लाइट।
अब ये स्मार्टफोन बिल्कुल वाहियात है, इसे बिल्कुल परचेज करने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 695 देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी मोटरोला ने 12,000 के रेंज में ये प्रोसेसर बेच चुका है, जो कि यहाँ पर मोटो G34 में आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी यहाँ पर बेकार सा फ़ोन है, क्योंकि इसके अंदर वो प्रोसेसर ही नहीं है जो कि यहाँ पर 18-20 हज़ार को जस्टिफाई कर सके, तो इसे बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं आप। सो अब बात करते हैं सैमसंग की, क्योंकि सैमसंग जो है वो ऐसा ब्रांड है जिसे रिफर्बिश फ़ोन लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आईफोन के बाद। तो इसका आपको सेकेंड हैंड मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, तो इसलिए कि इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट आपको ज़्यादा मिलता है, 5 to 7 ईयर्स तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है, तो काफ़ी अच्छा एक स्मार्टफोन बन जाता है। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जिसे आपको बिल्कुल परचेस नहीं करना है। सबसे पहले S21 FE हो गया, या फिर ये S21 का लाइनअप कोई भी हो गया, बिल्कुल आपको इग्नोर कर देना है। और S22 का भी आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये ज़्यादा आपको रिलायबल नहीं है, क्योंकि इनकी बैटरी बैकअप और हीटिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, तो इसको स्किप कर देना है। अब S23 में आता है लाइनअप में, तो सबसे पहले S23 FE है, क्योंकि आपको वो 30,000 के अंदर में आराम से देखने को मिल जाएगा अगर आप डिस्काउंट में लेते हैं। तो अगर आपको AI फीचर चाहिए, आपको ज़्यादा आपको बजट भी नहीं है, इस हिसाब से आप अगर सैमसंग का एक अच्छा फ़ोन ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपको 25,000 के अराउंड में ये डिस्काउंट में मिले, और वैसे भी ये सेल के अंदर 25,000 के अराउंड आ जाएगा, तब फिर आप S23 FE को आप सोच सकते हैं। वरना आप मेरे हिसाब से ये इसे इग्नोर करना ही बेटर रहेगा। अगर आपके पास पेशेंस है थोड़ा सा, और अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं, तो आप वेट करके आप थोड़ा सा सेल के अंदर आप S23 को ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा और बैलेंस फ़ोन है, और सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी देखने को मिलती है। टेलीफोटो लेंस भी है, और काफ़ी फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है, और ये पिछले ईयर का है, और इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 फ्लैगशिप चिपसेट मिलता है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी निकाल देगा। तो ये एक बैलेंस सा फ़ोन मान सकते हैं। अगर आप सेल में लेंगे तो ये आराम से आपको यहाँ पर 36-37 हज़ार में मिल जाएगा, क्योंकि 38 हज़ार में अभी सेल में बिक रहा था। तो ये स्मार्टफोन काफ़ी बैलेंस सा है। अब यहाँ पर एक और है जो कि S24 FE हो गया, इसे तो बिल्कुल इग्नोर करना है, ये ओवर प्राइस है, इसके अंदर उतना ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देता है। और बात रही S24 की, तो इसके अंदर आपको एक जीनोस का चिपसेट मिलता है, तो उतना ज़्यादा तो आपको रिलायबल है नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा हीटिंग इश्यूज़ करता है। हालांकि अभी कुछ ज़्यादा मैनेज किया है, लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पर डिफाइन नहीं हो पाया है कि आपको यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्जिनोस का प्रोसेसर जो है वो वैल्यू प्रोवाइड कर सके। आप सैमसंग का एक ही स्मार्टफोन लेके चल सकते हैं, जो कि एक ऑलराउंडर मान सकते हैं आप इस प्राइस रेंज में, वो है सैमसंग S23। ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। बाकी आपको यहाँ पर अल्ट्रा सीरीज में तो आपको बेस्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप अल्ट्रा सीरीज सोच रहे हैं, तो S23 अभी भी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ये आपको 60 से 65 हज़ार के राउंड में आराम से देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन हो जाता है। और वैसे अगर आपको अच्छा डिस्काउंट में S24 भी मिले तो आप ले सकते हैं, क्योंकि S25 अभी आएगा जनवरी में, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइप पर होगा, और इसका प्राइस भी हाई होगा, तो आपको कोई भी सेंस नहीं बनाता है। और वैसे आपका प्राइस है तो फिर आपकी मर्जी। और सैमसंग बजट में भी बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च करता है, तो उसमें से A सीरीज है, F सीरीज है, तो इसमें कोई ऐसा फ़ोन नहीं है जिसको मैं आपको रिकमेंड कर सकूं। लेकिन हाँ, M सीरीज का एक स्मार्टफोन है M35, क्योंकि ये स्मार्टफोन 19 से 20 हज़ार के अराउंड में लॉन्च हुआ था, और अब भी सेल में, और नॉर्मल प्राइस भी ये अराउंड आपको 15 हज़ार के देखने को मिलता है, और सेल में 13.5 हज़ार को भी बिका है। तो आपको 15 हज़ार के अराउंड में मिलता है ये स्मार्टफोन, तो सैमसंग का एक बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है बजट में। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैमरा, बिल्ड क्वालिटी है, थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा है, और थोड़ा सा हेवी फील कराएगा आपको। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 ब्रांड के बारे में बात किया। तो इस तरीके से और भी आपको वीडियोज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ब्रांड का भी नाम लिख सकते हैं कि इस ब्रांड के बारे में हमको जानना है कि किस स्मार्टफोन को बिल्कुल परचेस नहीं करना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।